एक सुंदर नगर, एक ब्राह्मण, नाम है आत्मदेव, नदी का नाम तुंगभद्रा। बड़ा काबिल ब्राह्मण, कर्मकांडी, पूरा ज्ञान, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं। अब आयु हो गई 50, हमारी तरह, कोई बच्चा नहीं। अब उसको चिंता शुरू हुई। घोड़ा, गाड़ी, बंगला, महल उस समय का सब उसके पास है, बच्चा नहीं। बहुत प्रयास किया, अपना आधा धन उसने दान में लगा दिया कि दान से शायद कुछ लाभ हो। सारे प्रयास करने के बाद, सारे कर्मकांड करने के बाद और आधा धन दान में लगाने के बाद उसने देखा कि कोई भी संतान नहीं हो रही। तब उसने सोचा अब क्यों ना हम शरीर त्याग दें, और उसने जाकर जंगल में जाने का निश्चय लिया और वो जंगल चला जाता है। जंगल जाता है, वन चला जाता है, वहाँ एक तालाब है, थक थक के ऐसे बैठ जाता है। जब थक जाता है, वहाँ बैठ जाता है, तो थोड़ी देर में वहाँ पे एक संत आते हैं। जब वो संत उस सरोवर से जल ग्रहण कर लेते हैं, फिर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देव, आप ऐसे दुखी से क्यों हो? लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो? बड़े डिप्रेशन में नजर आ रहे हो। तो कहता है, प्रभु मेरे संतान है। तो वो ओजस्वी संत उसको देखकर कहते हैं कि ब्राह्मण देव, आपके इस जीवन में कोई संतान नहीं है, मस्त रहो, भगवान का नाम लो। होता वही है जो ईश्वर को इच्छा होती है। तो भगवान का नाम लो, मस्त रहो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नहीं। तो कहता नहीं महाराज, संतान के सुख के वगैरह तो कोई सुख नहीं है। बूढ़े हो जाओ, पोता पोती खिलाओ और अम्मा दादा कहने वाले बच्चे हों। और दूसरी बात यह है, हमारे तो धर्म में कहा गया है कि अगर निसंतान मरे तो पितृ ऋण वगैरह बहुत सारे ऋण होते हैं, उनसे कैसे होगा। और मैं निर्वंशिया हूँ, मेरे कोई वंश नहीं, तो मेरे पितृ भी जल नहीं लेते। जो पौधा में लगाता हूँ वो पौधा सूख जाता है। गैया लाता हूँ, गैया बच्चे नहीं देती, बाढ़ हो जाती है। तो मुझे तो बच्चा चाहिए। अब वो कहने लगा कि नहीं भाई, तुम्हारे नसीब में बच्चा नहीं है। महात्मा जी ने कहा, आत्मदेव, तुम्हारे नसीब में बच्चा नहीं है, मत करो ऐसी जिद। आत्मदेव कहाँ मानने वाला? आत्मदेव कहता है कि मैं यहीं मर जाऊंगा आपके सामने, लेकिन मुझे बच्चा देना। वो वहाँ सिर पटकने लगा। महात्मा जी ने कहा, यार बड़ी भारी आफत। तो महात्मा जी ने ध्यान किया, अपने पूलिये के कुछ हिस्से से उन्होंने एक फल बनाया, वो फल उसको दिया। बोले जाओ, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और अपनी पत्नी से कहना कि वो 1 साल सत्य बोले, एक समय भोजन करे, इधर उधर की चुगली ना करे, भगवान का नाम ले। बहुत सुंदर, बहुत ज्ञानी, बहुत अच्छा बच्चा पैदा होगा, तुम्हारा नाम है। अब बेचारे आत्मदेव की पत्नी थी बहुत सुंदर, झगड़ालू थी, और उसके घर में झगड़ा ना हो तो पड़ोसी से जाके झगड़ा करती थी, इधर उधर की चुगली करती थी। हर समय मेकअप, अपने आप को सुंदर सजना संवरने में लगाती थी। आवाज़ भी उसकी कर्कश थी, देखने में ब्यूटीफुल थी, लेकिन आवाज़ बहुत कर्कश थी। अब आत्मदेव ने कहा, खैर आत्मदेव ने तो आधी जिंदगी उनके साथ गुजार ली थी। तो आत्मदेव वो फल लेके पहुँचे और पत्नी का नाम था धुंधली। और पत्नी के पास पहुँचे, बोले फल खा लेना भाग्यवान, तुम्हारे बच्चा होगा निश्चित, और 1 साल तक सच बोलना, चुगली मत करना और भगवान का नाम लेना, रोज स्नान करना। तो ठीक है, फल रख दो। बोले मेरे सामने खा लूँगी, रख दो, नहा धो के खाऊंगी, ऐसे थोड़ी फल खा लूँगी। फल का भी किसी संत महात्मा ने दिया है तो नियम से खाना चाहिए। आत्मदेव चले गए, अपने काम में लग गए। धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया। आज का समय होता तो फ़ोन करती मोबाइल से, अब तो ऐसे ही बुला लिया जब संदेशा दे के, बोली बहन ये फल लाए हैं, अगर मान लो मैंने खा लिया और मैं गर्भवती हो गई तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। पेट बड़ा हो जाएगा, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होगी। कोई चोर चकारे आ गए तो भाग नहीं पाऊंगी। घर में गांव में आग लग जाए तो नहीं भाग सकती, मैं जल के मर जाऊंगी। और नंद आ गई, मान लो मेरी तबीयत खराब हुई, उसके बाद नंद आ गई, नंद सारा बाल बच्चा सब लपेट के ले गई तो मैं परेशान। और सुना है बच्चे के टाइम पे पीड़ा भी बहुत होती है। सुखदेव जी की तरह से अगर फंस गया तो जान पे आ गई, मर भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुंदरता पे भी प्रभाव पड़ता है। तो देख, मैं फल के खाने के मूड में नहीं, तू बता रास्ता।
तो उसने कहा इस फल को तुम गाय को खिला दो, परीक्षा हो जाएगी क्या इस फल के का कुछ है भी नहीं है, और मेरे बच्चा होने वाला, मतलब मैं गर्भ से हूँ, बच्चा नहीं, मैं गर्भ से हूँ, तू मेरे पति को कुछ पैसे दे दे। इतने टाइम तू भी गर्भ होने का ढोंग करना कि तू गर्भवती है, और उधर जैसी मेरे बच्चा होगा तो कह देना सुखपूर्वक तुझे बच्चा हो गया, किसी बहाने से मुझे बुला लेना। अब इस तरह का विधान बना लिया इन लोगों ने, आपस में विस्फोट कर ली। वही हुआ, इसने कहा मैं गर्भवती हो गई, कपड़ा वपड़ा बांध के मोटा होकर घूमने लगी, खूब आराम आराम से रही, और फिर अचानक इसने खबर कर दी बच्चा हो गया, और दूसरी वाली ने कह दिया मेरा बच्चा मर गया, अपने जीवित बच्चे को धुंधली को दे दिया और अपना बच्चा मरने की घोषणा कर दी। अभी अपने पति से बोली धुंधली कि बच्चा हो गया, बड़ी खुशी हुई, बड़ा बढ़िया माहौल, और वहाँ पे खूब दान हुआ, खूब प्रोग्राम हुआ, नाच गाना भजन कीर्तन जो होते हैं वो सब हुए। अब गैया के भी एक बच्चा हुआ, मानव सदृश से, उसके बड़े बड़े कान थे। अब आत्मदेव तो बड़ा फूला न समाये, आसपास के लोग कहे क्या, पहले तो एक भी बच्चा नहीं था, अब तो पत्नी की भी संतान हुई, गैया की संतान हुई, वो भी इंसान जैसी संतान हुई, तो कमाल हो गया। अब उन्होंने, क्योंकि गौ का बच्चा हुआ था, उसके कान बड़े थे, तो उसका नाम गोकर्ण रख दिया आत्मदेव जी ने। जो गौ के बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया गोकर्ण, और जो धुंधली के बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया धुंधकारी। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। जो गोकर्ण थे, जिनके कान बड़े थे, जो गौ माता के फल खाने के कारण हुए थे, फल जो उन्होंने खाया था, बड़े विद्वान तपस्वी हुए। और जो धुंधली का पुत्र था धुंधकारी, वो दुष्ट हुआ, वो बच्चों को खिलाते खिलाते कुएं में डाल आता था। उसने कुत्तों की एक सेना बना ली थी, और उन कुत्तों की सेना से के साथ घूमता रहता था, शिकार करता था। बड़ा हो गया, वो बेस्याओं को ले आया, 5 बेस्याएँ लेके आया, 5 बेस्याएँ, और वो बेस्याएँ धन की डिमांड करती रहती थीं। वो उनके लिए कुछ ना कुछ धन जेवर लाता रहता था, अपने माता पिता की पिटाई करता था। एक बार पंडित जी की बहुत पिटाई की, पंडित जी दुखी होके जंगल चले गए, और जंगल में जाके सोचने लगे कि मुझसे महात्मा जी ने सही कहा था कि मैं औलाद के चक्कर में ना पड़ूं। ज़बरदस्ती औलाद करने से पहले भी बहुत सारे राजाओं को बहुत दिक्कत हुई है, तो मुझे भी हुई। इससे अच्छा मैं भगवान का नाम लेता, सुकून से रहता। तब वहाँ पे गोकर्ण जी आ जाते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं कि अब आप बहुत दुखी हो लिए, अब आप श्री हरि का नाम लो, और भगवान श्री कृष्ण का नाम, ओम श्री क्लीं श्री कृष्णाय नमः, ओम क्लीं श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, इस तरह का नाम लेते हुए ध्यान में आत्मदेव चले गए। माता थी, माता से उसने पैसे मांगे लड़के ने, फिर नहीं दिए तो जलती हुई लकड़ी से उसने उनकी पिटाई की, और माता अंत में कुएं में गिरकर मर गई। अब तो धुंधकारी फ्री हो गया। धुंधकारी 5 पत्नियों के साथ ऐश करने लगा। अब पत्नियों से ने कहा कि तुम हमारे लिए काम करो, कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में जेवर और हीरे के हार वगैरह लिया। तो उसने राजा के यहाँ चोरी की, बहुत जेवर माल मत्ता वो लेके आया। पत्नियों ने कहा आज ना कल पकड़ा जाएगा, ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको जब वो सो रहा था तो गला दबा के मार दिया। वो आसानी से मर नहीं रहा था। जो करी आत्मा होती है ना, मरते नहीं है। दुष्ट लोग आपने देखा आसानी से मरते नहीं है, ध्यान रखना। दुनिया में भी देखना, दुष्टों की मृत्यु बहुत मुश्किल से होती है, सज्जन एकदम एक्सपायर हो जाते हैं। तो वो दुष्ट का गला दबाया, नहीं मरा, तो उसके ऊपर जो चूल्हे में आग जलाते हैं तो कोयले डाल के उसको जला के तड़पा तड़पा के मार डाला, और जहाँ रहती थी वहीं गड्ढा खोद के उसे दबा दिया। और जब कोई आता तो उनसे कहती हमारे पतिदेव कहीं बाहर गए हैं, दूर कमाने गए हैं, अभी आए नहीं हैं, आने को कह। इस तरह से उन पत्नियों ने धुंधकारी को दबा दिया। अब धुंधकारी एक प्रेत बन गया। पत्नियां फिर धीरे धीरे वो घर छोड़ के चली गई। धुंधकारी एक प्रेत बन गया। अब उधर जो गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई जो है मर गया है, तो उन्होंने गया जाके तर्पण किया। जहाँ जाते वहाँ प्रार्थना करते। एक दिन वो उस जो अनुपम नगरी थी
तुंगभद्रा नदी के किनारे, वो वहाँ से गुजर रहे थे। उनका चलो अपने घर हो जाए। घर गए, घर में तो कोई था नहीं। जब वो घर में लेटे सोए तो देखें कि कभी भेड़ा बन रहा है, कभी शेर बन रहा है कोई चीज़, कभी राक्षस की आवाज़ आ रही है, कभी इंद्र की आवाज़ आ रही है। यानी कि अच्छे और बुरे के लक्षण दोनों प्रकट हो रहे हैं। कभी अच्छा बन जाता है, कभी बुरा बन जाता है। और जिस व्यक्ति में अच्छे और बुरे के लक्षण दोनों प्रकट हो समय अनुसार, तो कभी तो अच्छा दिखाई दे, कभी बुरा हो जाए, तो ये शैतान व्यक्ति की पहचान है, शैतान आत्मा की पहचान है। तो समझ गए प्रेत है। जैसे ना कुछ लोग एकदम अच्छे बनेंगे, फिर अचानक बुरे बनेंगे, फिर अच्छे, मतलब वो ढोंग करते हैं। रियल में अंदर से आत्मा उनकी जो मन हो जाता है, मन काफ़ी कलुष में हो जाता है। तो अब समझ गए, उन्होंने ऐसे हाथ में जल लिया, ऐसे जल लेके उन्होंने संकल्प लिया और ऐसे जल छोड़ा और यूं करके जो जल मारा, तो वो कहने लगा, भैया मैं प्रेत बन गया हूँ, मैं भूखा रहता हूँ, बवंडर के रूप में घूमता रहता हूँ, मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, मैं तड़प रहा हूँ, मेरा उद्धार करो। तो उसने कहा, मैं गया में मैंने तुम्हारा तर्पण किया, और हरिद्वार में पता नहीं कहाँ का तर्पण किया, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? और भैया कितनी कर लो, मैंने इतने पाप करे, मेरी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण ने कहा, जाओ तुम शांत रहो, मैं कुछ उपाय ढूंढता हूँ। गोकर्ण जी ने सुबह बुजुर्ग आए, उनसे पूछा, और साक्षात सूर्यदेव से ही ध्यान करके पूछा। सूर्यदेव ने कहा, अगर भागवत कथा कराएंगे तो उनका उद्धार। फिर गोकर्ण जी ने सबको बुलाया, एक कथा बैठाई जो सिस्टमेटिक होती है, और 7 दिनों में पूरी कथा करने की व्यवस्था की। जो प्रेत था वो 7 गांठों वाला, ऐसे 7 गांठों वाला ना, एक बांस रखा था, बांस रखती हैं कथा में, उस बांस की गांठ में एक में बैठ गया, और हर दिन एक गांठ चट चट करके फटती, वो एक गांठ से ऊपर एक गांठ से ऊपर पहुँचता। 7वें दिन धुंधकारी को, जो धुंधकारी उसमें गांठ में बैठ गया था, और गोकर्ण जो कथा सुना रहे थे, तो धुंधकारी जो आत्मा थी प्रेत उसमें बैठ गया था। तो 7वें दिन वो प्रेत एक बड़ी अच्छी आत्मा बन गया, बड़ा अच्छा सुंदर रूप, और उसे गोलोक से देवता, जो गोलोक के देवदूत हैं, वो लेने आए, और वो धुंधकारी को ले जा रहे थे। और धुंधकारी ने कहा, हे गोकर्ण भैया, आपने ईश्वर कथा 7 दिन की, उससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे सुंदर स्वरूप प्राप्त हुआ, देव स्वरूप प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोकर्ण जी ने कहा, अरे देवदूतों, ये तो बताओ, आप भगवान के धाम इन्हें ले जा रहे हो, ये सारे गांव वालों ने कथा सुनी, इनको क्यों नहीं ले जा रहे, इन्हें भी तो लेके जाओ। तब उन्होंने कहा कि जिसने जिस भावना से कथा सुनी उसे वैसे ही फल मिलेगा। अब ये 1-2 बार और कथा सुनेंगे तब इनकी मुक्ति होगी। फिर अब ये तो चला गया, अब देखो भूत प्रेत की मुक्ति हो गई, देव स्वरूप मिल गया मात्र 7 दिन में। उन्होंने कहा, इसे 7 दिन में क्यों मिला? बोले 7 दिन इन्हें ना खाया ना पिया, केवल ईश्वर चिंतन किया, 7 दिन ईश्वर चिंतन करता रहा, कथा सुनता रहा, इसकी मुक्ति हो गई। अब इन लोगों को तो 10 बातें थी करने की, कभी कोई बात कर रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं, ये तो लोग। तो गोकर्ण जी ने क्या किया, फिर कथा की, और भगवान से प्रार्थना की कि जैसे जीव जंतु हैं, कुत्ता हैं, बिल्ली हैं, बेचारे वो तो कोई भावना नहीं कर सकते, मैं उन्हें भी गोलोक लेके जाऊँ। और ईश्वर के लोग वो उनको भी लेके गए साथ साथ। तो इस कथा की महिमा इतनी है, नारद जी ने कथा कही, और नारद जी ने बताया कि अगर कोई लगातार ईश्वर की महिमा में, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की महिमा में लगा रहता है, उसका ध्यान ईश्वर नाम करता रहता है, तो उसका उद्धार हो जाता है, चाहे वो कितनी ही बुरी आत्मा क्यों ना हो। तो मेरी आओ सबसे प्रार्थना, हमने खुद से भी यही कहना है, खुद को भी, कि जितना ईश्वर का स्मरण हो सके उतना ईश्वर का स्मरण करें, नाम करें, नाम का जप करें और ध्यान करें, और अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को सफल बनाएं। कैसी लगी आज की कथा? फिर मिलते हैं नेक्स्ट कथा में। ध्यान रखिए, मंत्र साधना ध्यान लोक का ये चैनल है, इसमें सत्संग, एक सत्संग और कुछ होलिस्टिक हेल्थ के वीडियो आते हैं, जो दोनों के दोनों आपके लाभकारी हैं। ज़रूर देखा कीजिए, पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने साथियों को दिखा भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।